शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुँचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। कौमी शाहरा आर्जी तौर बहाल, छोटी बाड़ियाँ भी मुतासरा हिस्सों से निकालने में पेश आ रही हैं दिक्कतें। कौमी शाहरा पर 15 रोज से फंसे ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज। कौमी शाहरा बंद रहने से 500 से 700 करोड़ का मेवा ग्रोवर्स को हुआ है नुकसान। कश्मीर से जम्मू और दिल्ली के लिए मेवा मुंतकिल कराने के मकसद से खसूसी पार्सल ट्रेन चलाने का मरकजी वजीर ने किया ऐलान। LG और वजीर आला ने किया खैर मकदम। कठवा में गुज़श्ता दिनों के सैलाब के बाद से कई रास्ते हनूज बंद और डोडा में बंदिशें आयद, इंटरनेट नेटवर्क भी मुतासिर। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में एक मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामिन, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को गुज़श्ता रोज़ आर्जी तौर छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया, मगर सड़क पर कीचड़ इस कदर ज़्यादा है कि गाड़ियाँ धंस जाती हैं और इस वजह से ट्रैफिक की नकल हमल सुस्त रवि का शिकार है। शाहरा पर ट्रकें और बड़ी गाड़ियाँ सैकड़ों की तादाद में दरमांदा हैं और सोशल मीडिया पर कई गाड़ियों में लदा मेवा ख़राब हो जाने और उसे ज़ाया करने से मुतल्लिक़ खबरें और वीडियोज़ भी गश्त कर रहे हैं। इस दौरान हमारे नुमाइंदे फारूक राथर ने खबर दी है कि काजीगुंड में गुज़श्ता 16 दिनों से फंसे ट्रक ड्राइवरों ने आज एहतजाज किया। ड्राइवरों का कहना है कि सड़क मुसलसल तौर बंद रहने के बायस वो सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि हुकाम की जानिब से ताहाल उन्हें वहाँ से निकालने के इक़दामात नहीं किए गए हैं। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उनकी गाड़ियाँ कई रोज से एक ही मकाम पर खड़ी हैं, जिस वजह से उन्हें न सिर्फ माली नुकसान उठाना पड़ रहा है बल्कि उन्हें खुराक और क़याम के साथ साथ दीगर परेशानियां भी हैं। काजीगुंड में ट्रांसपोर्टरों का एहतजाज। इधर मोहम्मद तस्कीन ने बानिहाल से खबर दी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त थी, जबकि उधमपुर में दरमानदा एशाए ज़रूरिया से लदे ट्रक भी रवाना किए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक उधमपुर के थड़ इलाके में सुस्त रफ्तारी से ट्रैफिक जारी है और गाड़ियाँ मरहलावार तरीके पर निकाली जा रही हैं। हुकाम का कहना है कि आज सड़क की हालत कल के मुकाबले में बेहतर रही और अगर हालात मामूल पर रहे तो शाम तक काजीगुंड से सेब से लदे ट्रक जम्मू की तरफ रवाना किए जाएंगे। मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी कि किश्तवाड़ कौमी शाहरा कई दिनों तक बंद रहने के बाद खोल दी गई है, जिसके बाद ज़रूरी अशिया की चीज़ें कस्बे में पहुंच चुकी है। ताहम ताजरों और सब्जी फरोशों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर रखा है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया खामोश है। इधर वडवन के इलाके ब्राइन गांव में रीछ के हमले में मोहम्मद जमाल लोन शदीद तौर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बडगाम से नई दिल्ली के लिए रोजाना बुनियादों पर सेबों से लदी पार्सल ट्रेन शुरू करने पर रेलवे वजीर का शुक्रिया अदा किया है। वाज़ेह के वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस सहूलियत से कश्मीर के सेब से वाबस्ता लोग बाइख्तियार बन जाएंगे। उन्होंने एक्स पर इस हवाले से जानकारी दी है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगाम से नई दिल्ली रोजाना बुनियादों पर सेबों से लदी पार्सल ट्रेन शुरू करने पर वजीर आज़म और वजीर रेलवे का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इससे कश्मीर के मेवा ताजरों को बड़ी राहत मिलेगी। इधर इंतजामिया की तरफ से एक तरफ जहां कौमी शाहरा की मुकम्मल बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है, वहीं मुगल रोड के जरिए मेवा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है ताकि जितना मुमकिन हो सके मेवा बाहर मुंतकिल कराया जा सके। अलबत्ता इस सड़क पर बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं है, जबकि मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक मेवा पहुँचाने के लिए बड़ी ट्रकों का ही इस्तेमाल हो रहा है। शोपियान से फयाज वानी की रिपोर्ट। बारिशों और लैंडस्लाइड्स के नतीजे में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद रहने और बगर रोड पर बड़ी मालबरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत न मिलने के बाद वादी कश्मीर में मेवा सनत को शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ा, जबकि 10 पहिया वाली गाड़ियों को इजाजत न मिलने की वजह से नाशपाती और हाई डेंसिटी सेब के मुख्तलिफ अक़साम वक्त पर बिरू रियासत की मंडियों तक नहीं पहुँच सकी और इस वजह से करोड़ों रुपये मालियत का मेवा रास्ते में खराब हुआ। इसके बदौलत फ्रूट ग्रोवर्स और बागबान को शदीद माली खसारे से दो चार होना पड़ा। जम्मू कश्मीर में बागबानी शोबे को रेत की हड्डी तस्वुर किया जा रहा है और माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 35 लाख अफराद बराह रास्त या बिलवास्ता इस सनत से वाबस्ता हैं और एक सर्वे के मुताबिक 7 लाख खानदानों का रोजगार इस सनत पर मुनहसर है, जबकि वादी में तकरीबन 20 लाख से जायद मीट्रिक टन मेवा की पैदावारी सलाहियत है और मजमूई कारोबारी हजम 12,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो आमदनी के लिहाज से सयाहत के शोबे से भी आगे है
और माहिरीन के मुताबिक ये सनद जम्मू कश्मीर के मजमूई घरेलू पैदावार में तकरीबन 10% हिस्सा डाल रही है। ताम कौमी शराब बंद रहने की वजह से सिर्फ शोपियान और सोपोर की मंडियों में बाग मलकान और फ्रूट ग्रोवर्सों को 200 से 300 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया गया है। मेवा सनत से वाबस्ता अफराद ने शायदीन को बताया कि अगर वाकई तौर पर मेवा सनत को बचाना है तो फिर इसके लिए हुकूमत को मौसर और संजीदा इकदाम उठाने होंगे, जिसमें बड़ी मेवा बरदार गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर बिरू रियासत की मंडियों तक रसाई, मगर रोड पर 10 पहिया वाली गाड़ियों को पूरी तौर इजाजत देने और कम से कम 2 दिनों के लिए मगर रोड पर छोटी गाड़ियों को बंद करके मेवा बरदार गाड़ियों को गुजरने की इजाजत देनी चाहिए, तब फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मजहबी त्योहारों के बायस मेवाजात खासकर कश्मीरी सेब की मांग काफी ज्यादा है, लेकिन बर वक्त मेवा की फराहमी न होने के बायस ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। तुरंत मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कश्मीर से बिरूर रियासत की मंडियों तक मेवा और दीगर लाजमी एशिया पहुँचाने के लिए खसूसी रैपिड कार्गो पार्सल ट्रेन चलाने का जो ऐलान किया, मेवा सनत से वाबस्ता अफराद और दीगर तजारती उजमनों ने इसे इंतहाई खुशाइंद कदम करार दिया। तमाम फ्रूट ग्रोवर्सों ने मरकजी वजीर रेलवे से इजाफी ट्रेन सर्विस चलाने का भी मुतालबा किया। काबिल जिक्र बात यह है कि एक तरफ मौसमी बोरान के शदीद असरात ने जम्मू कश्मीर की मेवा सनत को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया, वही दूसरी जानिब मुसलसल बारिशों के बायस सेब, नाशपाती और दीगर मेवा कबल अज वक्त दरख्तों से गिर रहा है, जबकि मेवा बागात मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट में भी आ गए हैं। और काश्तकारों का कहना है कि अगर बर वक्त अमली इकदाम नहीं उठाए गए तो मेवा सनत शदीद माली बोरान से दो चार हो सकती है। ये थी शोपियान से फयाज वानी। इस दौरान फ्रूट सनत से वाबस्ता ताजरों का कहना है कि 15 रोज से सड़क बंद रहने की वजह से वादी के फ्रूट ग्रोवर्स को 500 से 700 करोड़ तक का नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों गाड़ियां शाहराह पर दरमांदा हैं और इन गाड़ियों में सेब, नाशपाती लदा हुआ था जो कि खराब हो चुका है। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद बशीर ने शेरबीन को बताया कि ट्रेन के जरिए मेवा मुंतकिल कराने का फैसला एक खुशाइंद कदम है, मगर ये ट्रेनें मुख्तलिफ रियासतों के लिए चलाए जाने की ज़रूरत है, तभी ग्रोवर्स को मजीद नुकसान से बचाया जा सकता है। पिछले 17-18 दिन से ये जो नेशनल हाईवे बंद है ट्रैफिक के लिए, और उसमें हमारी सैकड़ों गाड़ियां दरबंदा है, माल सड़ रहा है, और समझे एक गाड़ी में 1000 से 1200 पेटी है, और इसमें ज्यादा वैरायटी जो है गालामस है, हमारा बगगोशा वो तो खत्म हो चुका है, नाक है और थोड़ा सा डिलीशियस भी है, क्योंकि ये जो हम गाला की बहुत सारी वैरायटीज है इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, ये सारा खत्म हो गया इस बार ये सड़क की वजह से। हमारा फ्रूट ग्रोवर्स का जबरदस्त नुकसान हुआ, और मेरे ख्याल में करीब जो हमने जो हमने इतलात मौसूल की है मुख्तलिफ ग्रोवर से, मुख्तलिफ यूनियन से, मुख्तलिफ एसोसिएशन से, करीबन 500 से 700 करोड़ का ये खसारा है, इसकी वजह से फ्रूट ग्रोवर्स को उठाना पड़ेगा, और ये ऐसा खसारा जो हम शायद इसमें बहुत मदद लगेगी भरपाई के लिए। तो लिहाजा ये हमारी जो नेशनल हाईवे पिछले 3 साल के बगैर हर साल ये इसने फ्रूट इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रखी है। जरूरत इस बात की थी कि ये नेशनल हाईवे है, हालांकि इस बार तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मर्जी थी कि ये जबरदस्त बारिश हुई और ये चट्टानें खिसक आई, तो इसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। तो हमारी यही गुजारिश है कि जब भी ये रास्ता खुल जाएगा ट्रैफिक के लिए, पहले तो कोशिश करनी चाहिए जल्द से जल्द खुले। आज हमें उम्मीद है ये खुलने की, मगर फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को यहाँ से इजाजत मिलनी चाहिए कि जो भी उसमें बचा कुचा माल है हम मिनिमाइज करेंगे नुकसान को, ताकि हमारा माल वहाँ पहुँच पाएगा। और अगरचे इस वक्त हमारा माल थोड़ा सा जाता है यहाँ बाय मगर रोड से भी, मगर वहाँ सिर्फ 6 टायर की गाड़ियाँ जाती है, जिसमें हमारा माल पूरा नहीं जा रहा है कश्मीर से, क्योंकि हमारे पास 10 टायर 12 टायर 14 टायर वो गाड़ी है, वो मुल्क के कोने कोने पहुँच जाता माल। ये 6 टायर वाली गाड़ियाँ और टाटा मोबाइल या जम्मू पठानकोट या पंजाब के चंद शहरों और दिल्ली तक पहुँच जाती है, जबकि हमारा माल अपने मुल्क के हर एक कोने में जाता है। तो इस वक्त जबरदस्त दिक्कत है, हमारा माल मंडियों में सड़ रहा है, हमारा माल बागों में सड़ रहा है, हमारा माल ट्रकों में सड़ रहा है, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। तो ये बड़ा खसार है फ्रूट इंडस्ट्री के लिए, और अगर ये चंद दिन ऐसा और चलता रहा तो समझे ये हमारा पूरा साल उल्टा ही हो जाए, खराब हो जाएगा। तो ये हमारा यही मुतालबा है कि जब ये पहले ऐसी कोशिश की जाए कि दिन रात कम करके नेशनल हाईवे जो है ये ट्रैफिक के लिए खुल जाए, पहले फुर्सत में यहाँ से माल जाना चाहिए जो फ्रूट लोडेड गाड़ी। अगर हमने इसमें IGP साहब से भी मुलाकात की, SSP ट्रैफिक के साथ मुलाकात की, उनसे गुजारिश की, दूसरे हुकाम से भी हमने दे, मगर अभी तक इसका कोई नतीजा मुस्बत नतीजे सामने नहीं आए। फ्रूट ग्रोवर्स बहुत परेशान है, हार्टिकल्चर सेक्टर जबरदस्त
ज़बरदस्त मुतासर हुआ इस नेशनल हाईवे की वजह से। वजीर रेलवे ने ऐलान किया है कि अब ट्रेन सर्विस के जरिए भी मेवों को बाहर भेजा जाएगा, इससे कितनी राहत मिलेगी आपको? नहीं, इससे राहत तो जरूर मिलेगी और बहुत बड़ा वेलकम सेटअप है, हम उनका बहुत मशकूर है, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। इसके लिए हमने बहुत पहले से कोशिश की, जब ये सड़क की हालत हुई तब से भी हम उनके राब्ते में रेलवे हुकाम के जो उनके जुम्मों में आपसे उनके साथ हमारा रब्ता था। आज उन्होंने ट्रायल बेसिस पर 2 बोगी यहाँ से शुरू की और हमें उम्मीद है कि जैसे हुकाम ने हमें बताया कि 15 तारीख को यहाँ 8 बोगी वाली ट्रेन शुरू हो जाएगी, पार्सल वैन, वो बडगाम से जाएगी दिल्ली और जम्मू तक। अगर हमारा माल मतलब के मुख्तलिफ हिस्से में जाता है, मुख्तलिफ मंडियों में जाता है, चेन्नई है, कलकत्ता है, भोपाल है, बम्बई है, अहमदाबाद है और दूसरे शहरों में जाता है माल, बेंगलुरु है, तो वहाँ तक ये ट्रेन तो जाएगी नहीं, मगर थोड़ा सा राहत तो मिलेगा जरूर, क्योंकि हमारा माल रास्ते में बंदिश की वजह से नहीं रुकेगा। इसमें दिक्कतें हैं, रोड अनलोडिंग बाकी चीजें, मगर हम इसका गवर्नमेंट के बहुत मशकूर है कि उन्होंने ये स्टेप उठाया और ये फ्रूट इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक छोटा सा कदम ही सही मगर उठाया जरूर है गवर्नमेंट ने। ये थे फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद बशीर। सामिन को बताते चले कि आम मौसमी हालात में सेबों से लदे तकरीबन 1000 ट्रक रोजाना वादी से मुल्क भर की मंडियों के लिए रवाना होते हैं। इन दिनों सिर्फ मुट्ठी भर गाड़ियां मुगल रोड के जरिए चलती हैं, जो कि एक मुतबादिल रास्ते के तौर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि बागबानी कश्मीर की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिस पर लाखों खानदान बिलवास्ता या बिलावास्ता मुनहसिर हैं। बागबानी का जम्मू कश्मीर की मजमूई रियासती घरेलू पैदावार का तकरीबन 7% हिस्सा है और हमारे यहाँ सालाना फल तकरीबन 19 मीट्रिक टन तक पैदा होता है। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुँचाने